राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। भज गोविंदम भज गोपालम, भज गोविंदम भज गोपालम, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी, 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 सीताराम से। जय श्री कृष्ण राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। आज परंपरागत छोटी दिवाली है। ये 5 दिवसीय त्यौहार दीपावली महोत्सव का ये छोटी दिवाली है। इसमें नरक चौदस का भी त्यौहार मनाया जाता है, और साथ साथ ये है कि आज पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती भी है। जयंती कहना ठीक नहीं, उनका जन्म अवतरण है, अवतरण दिवस है, इसलिए क्योंकि वो जीवान देवता हैं और अजर अमर गुणनित सुध हो करें सदा रघुनायक छो का उनको वरदान मिल चुका है। तो हमने हनुमान जी के जन्म दिवस पर तो चर्चा कर दी है, केवल नरक चौदस पर बाकी रहेगा, क्योंकि वो आज के दिन उनका भी प्रारंभ हुआ है। तो ये द्वापर की घटना भगवान श्री कृष्ण के समय की बात है, और ये किस कंडीशन में ऐसा हुआ, इस पर हम लोग थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे, और बहुत ही सूक्ष्म पैनी दृश्य डालना चाहते हैं। जितने भी लोग इस एपिसोड को सुनेंगे, मेरी उनसे विशेष रूप से प्रार्थना है कि वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होकर के ध्यान लगा के सुनेंगे। ये कथा नहीं है, बिल्कुल कथा नहीं है, ये विचार की चित्रण है, जिस पर हमने जो सोच किया, जो मैंने जो विचार किया, उस विचार को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई निष्पक्ष नहीं, कुछ नहीं है। ये केवल सिंपली एक सोचने समझने के लिए एक हम आपके सामने एक टॉपिक सिर्फ देना चाहते हैं कि वास्तव में ये नरकासुर कौन है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। मैं आपको श्रीमद् भागवत की वो पहले तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि नरकासुर का कोई दृष्टांत मिल जाए, देखूँ तो मैं कहीं नहीं मिला। आखिर में मैंने श्रीमद् भागवत गीता में देखा तो उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ, उसके अंदर इनका नाम भौमासुर लिखा हुआ, भौमासुर लिखा हुआ। वैसे तो होता है आप भौम माने मंगल, सोम माने सोम माने सोमवार, तो भौमासुर लिखा हुआ कि भौम माने धरती का पुत्र, और वो भी असुर, ये है। और बाद में उसका नाम जो है बदला गया भौमासुर, यानी अर्थात नरकासुर लिखा हुआ। ये इसमें लिखा, मैं अभी आपको वो पेपर दिखा दे रहा हूँ कि देख लीजिए कि ये कहाँ का बना, क्योंकि मैं बिना साक्ष्य के कोई बात बोलना नहीं चाहता, और मैं बिना साक्ष्य के किसी बात पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं रखता। तो आप लोग गौर से ज़रा से देख लें कि वो है क्या। आप ये अगर देख पा रहे हो मेरी तरफ से, ये जो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, और उसके अंदर का ये जो पाठ है 59वां अध्याय, जिसमें लिखा हुआ है कि भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, ये यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि भौमासुर ने
वरुण का छत्र, माता अदिति का कुंडल और मेरु पर्वत स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उनकी एक एक करतूत का वर्णन भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गौड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी प्राग्ञ ज्योतिषपुर में गए। अब मैं अभी इसी के बाद चर्चा नहीं करूँगा। जय। ये देखें, पहले तो उसके चारों पहाड़ों के किलेबंदी थी। उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगा हुआ था, जल में भरा हुआ था। इस तरह से इसका पूरा वर्णन करते चले जा रहे हैं। अंत में ये दिखाया है इसी पाठ के अंदर, ये पाठ देख लीजिए, पाठ के अंदर ही लिखा हुआ कि पृथ्वी जब उसकी मृत्यु हो गई तो पृथ्वी आती है। उसने कहा कि भाई हमारे पुत्र भौमासुर का वध कर दिया है। यहाँ देखिए, भौमासुर की जगह पर एक नाम लिख दिया गया कि वो नाम है, उसका नाम लिख दिया है कि वो ये नरकासुर अर्थात भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र से के बाणों से हमारी सेना ध्वस्त हो गई है, तो उसने उसके बारे में जो उपाय किए वो सब दिखा रहा हूँ। अब आइए हम लोग अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। बाद में वो पृथ्वी के कहने पर भौमासुर, जिसे नरकासुर के नाम से जान रहे हैं, उसने क्या किया था कि वो पूरे त्रिलोक में अपना आधिपत्य जमा लिया, इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया और वो आखिर में निराश होकर के वो आते हैं भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने फिर चढ़ाई की और उसके राजधानी पर हमला किया। उसका जो एक मूर नाम का राक्षस था उसका वध किया। उसके बाद फिर भौमासुर का भी वध किया। उसका पुत्र था, उस पुत्र के पक्ष में बोलने के लिए वो आती हैं पृथ्वी, उनसे निवेदन करती हैं कि ये पुत्र को अभयदान दे दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको अभयदान दे दिया। और उसके बाद जब उसके महल में जाते हैं, किसके महल में भैया सुन है गौर से, नरकासुर के महल में जाते हैं, तो नरकासुर के महल में देखा कि 16,000 कन्याएं, महिलाएं या नवयांगनाएं, यूँ कह लीजिए कि रूपवती स्त्रियाँ उसके बंदी गृह में थीं। और उन्होंने जब देखा भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनका नाम उन्होंने सुन रखा था बंदी गृह में रह करके, तो तुरंत उन्होंने उन्हें मन में वर्ण कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सब कुछ सुनाने के बाद बाकायदा विधिवत उनसे शादी की। और नरकासुर को ये हुआ कि आज के दिन उसका वध किया गया था। इसलिए ये तीज त्यौहार या यूँ कह लीजिए परंपरागत जो पर्व है वो नरकासुर वध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सच्चाई है कि नरकासुर क्या है, अब हम लोग सोचते हैं, विचार कीजिए, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये मान के चलिए कि नरकासुर या रावण या हिरण्याकश्यप या जितने लोगों के नाम आते हैं जो सुर और असुर के बीच की लड़ाई है, देवासुर संग्राम का जिसका मतलब होता है देव और असुर के बीच की लड़ाई है, ये लड़ाई केवल एक युग की नहीं है, किसी एक की नहीं है। कि फिर दिमाग खोल कर देख लिए, किसी एक युग की नहीं है, सारे युग में ये सब लोग भरे पड़े हैं, सारे युग में भरे पड़े हैं। हम आपको बता दें कि वो उस कालखंड की तो चर्चा मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप कलयुग में देखेंगे तो कदम कदम पर आपको एक से एक रावण मिल जाएंगे, एक से एक नरकासुर मिल जाएंगे, एक से एक हिरण्याकश्यप जैसे लोग मिल जाएंगे, एक से एक जो है वो हमारे धर्म के बारे में, वेद के बारे में, सिद्धांत के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, सद्बुद्धि वाले विचारों के बारे में सबसे ज़्यादा आलोचकों की संख्या होगी और वो कुछ का कुछ कह रहे होंगे। अच्छा, उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जो कोई प्रस्तुत करता रहा है अब तक, उसने अपनी अपनी बुद्धि उसमें भिड़ाई, सच को सच के रूप में प्रकट करने की चेष्टा नहीं की। नहीं तो आप समझिए नरकासुर किसे कहते हैं कि अब आप सुनिए, नरक में रहने वाला नर मनुष्य जब अपने कर्तव्यों से, अपने कृतकर्मों से, अपने आचरण से, अपने दृष्टिकोण से इतना नीचे गिर जाए कि उसे राक्षस का पद मिल जाए, राक्षसत्व की पद मिल जाए, तो उसे हम नरकासुर कहते हैं। नरक में रहने वाला असुर ये बन जाता है, जबकि वो ना तो पृथ्वी पुत्र है, यूँ तो पृथ्वी पुत्र हम लोग भी हैं, कहना चाहिए तो हम लोग सब नरकासुर हैं, लेकिन ऐसा नहीं।
उसकी यह उसके चारित्रिक दृष्टिकोण पर जब बात की गई तो देखा गया कि उसने इतनी हजार कन्याओं की, हमने अभी मेरे पास तो इस वक्त वो दिखाने के लिए स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे पास एक कटिंग हमने रखी है कि पिछले 2018 से 20 के बीच में 3 साल के अंदर 13 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ इसी इसी आपके भारतवर्ष के अंदर, और उन 13 लाख महिलाओं का कहीं पर कोई खोजबीन नहीं हुई और नहीं ना पता चला कहाँ चले गए। और ये उस पेपर के अंदर कटिंग में नीचे लिखा हुआ कि उन लोगों को ऐसा ग्रुप काम कर रहा है कि जो जो विदेशों में सप्लाई कर देता, महिलाओं को वहाँ पर भेज दिया जाता है, उसके बाद उनसे कहा जाता है कि भाई आपका तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन होगा और साथ साथ यहाँ संतानोत्पत्ति के काम आएंगे। मतलब वो सब बंदीगृह है। ये एक पेपर निकला हुआ और उसमें उसकी कटिंग मेरे पास है, खास तौर से इसमें ऐसी बात लिखी हुई। अब कितना सच है कितना झूठ है पेपर वाले जाने, उन्होंने पुष्टि की कि नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक समाचार पत्र का एक अक्षर है। तो मैं उसका अगर तुलना करना चाहूँ तो निश्चित समझिए कि जितने भी ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ध्यान दीजिए, देवता से व्यक्ति भेद जब गिरता है तो मनुष्य बनता है, मतलब देवता देवत्व के स्तर से जब नीचे गिरता है तो वो मनुष्य बनता है, और मनुष्य के स्तर से जब नीचे बनता है तो मनुष्य से वो धनुष बन जाता है, और धनुष से जब नीचे गिरता है तो वो पशु बन जाता है। ये उसकी श्रेणी है, क्रम है कि राक्षसी प्रवृत्ति जब आ गई तो भाई वो दुनिया भर की हर चीज़, वो मांस मित्रा ये वो अच्छा सब कुछ, क्या चीज़ नहीं खाएगा, सब कुछ कर सकता है, उसका जीवन है सब कर। तो हमारे जीवन में रावण भी है, हमारे जीवन की बुद्धि में राम भी हैं, हमारे जीवन में तो यह है कि सुमति कुमति सबके उड़ रही, जो रामचरितमानस का एक कठोर सिद्धांत है कि सारे संसार में जितने भी प्राणी धरती पर हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके जीवन में भगवान की तरफ से ईश्वर प्रदत्त गॉड गिफ्टेड सबको अच्छी और बुरी बुद्धि, सुमति और कुमति बुद्धि दी गई है। कब कौन किस परिस्थिति में उसका उपयोग कर लेगा ये उसके चारित्रिक विश्लेषण से पता चलता है। तो रावण इतनी आसानी से रावण नहीं बना। आप कल्पना करके देख लीजिए कि रावण पर इतना ज़्यादा विद्वान प्रकांड जब बार बार हम लोग कहते रहते जबान घिस गई, तो पहले क्या था, वो सबसे पहले वो तपस्या करता है, पहले वो धार्मिक प्रवृत्ति बनता। जब उसको शक्ति मिल गई और वो अपने आप को अमृत की प्राप्त करने की बात पर आ गया, तब वहाँ पर जिसने वरदान दिया था उसी ने कह दिया भाई मृत्यु तो सबकी होगी, तुम्हारी होगी। इसी तरह नरकासुर की स्थिति भी है कि वो भी तमाम सारे अपनी दुष्टता के आधार पर वो इतना बड़ा काम किया, कितने 16,000 महिलाओं को उसने जब्त कर लिया था तो किया गया। तो जैसे हमने रामायण में एक चौपाई पढ़ी है कि मुनि अगस्त की श्राप भवानी, बड़ा गौर सुनिएगा इस चौपाई, मुनि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी, राक्षस भयऊ मुनि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि वो जो अगस्त मुनि के श्राप से वो महान मुनि था, बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो राक्षस बन गया। अब आप जरा सोच सकते हैं श्राप का और मुनि के राक्षस बनने का क्या मतलब है इसमें। तो इसका मतलब है कि मुनि के आश्रम से लेकर के उनके जितने भी वातावरण से रिलेटेड सतो भाव गुण रहे होंगे उन सबको उसने सर्वनाश कर दिया होगा। तब कभी ऐसा कोई कदम कठोर उठाया है अगस्त मुनि ने, उसको श्राप दे दिया। तो कह रहे हैं जब रहा मुनि ज्ञानी, वो मुनि था और ज्ञानी था, तो बाद में भगवान ने उसको ही मुक्ति दे दिया। और इस प्रकार कहना चाहते हैं कि हमारा मतलब यह है कि आदमी शुरू से कभी राक्षस नहीं होता, आदमी के शुरुआत में कभी दुष्टता नहीं करता, उसकी परिस्थितियाँ या उसके अहम या उसके मानसिक विकार या उसको मिला समाज से मिला हुआ दिशा विहीनता, या यूँ कह लीजिए कि बुद्धि की अपरमार्जित अवस्था उसको इस दिशा की ओर ले जाती है। इसमें हम सब लोग शामिल हैं, कोई दूध का धोया बिल्कुल नहीं है। ये आप कह करके हमारी कहानी सुन के, मेरी बात सुन करके अगर कोई समझ ले कि राइट हम बक रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे सब सिद्धांत, हमारे जो वेदांतिक चर्चाएं हैं वो सब बताते हैं कि ये वास्तव में शुरुआत में सब कुछ नहीं होते हैं और बाद में सब बन जाते हैं। तो हमारे आपके जीवन में भी एक से एक नरकासुर दौड़ रहे हैं, हमारे आपके जीवन में एक से एक रावण पड़े हुए हैं। किसी के ऊपर उंगली आप नहीं उठा सकते। क्यों? जब उंगली उठाना होगा सबसे पहले वो आपकी तरफ झपटेगा। जब हम यूँ करेंगे तो कहेगा भाई पाँच उंगली तो आपकी तरफ है। तो आप अपने आप को देखिए, आपके अंदर कितना रावणत्व है, आपके अंदर कितनी रामत्व है। ये नहीं है तो आप नरकासुर भी बन सकते हैं और भाई आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं।
तो उसको तो उन्होंने उद्धार कर दिया। भौमासुर कह लीजिए, अब नरकासुर कह रहा हूँ, दोनों का नाम एक ही है। तो उसको कर दिया गया। पृथ्वी के निवेदन करने पर भस्मासुर, ऐसा ध्यान रखिएगा, भस्मासुर और भौमासुर में अंतर है। भस्मासुर का संबंध भगवान शंकर से है, जो उनको जलाने जा रहा था। और ये भौमासुर जो है, ये भगवान द्वापर युग की घटना है, जिसमें उसने ऐसा इस तरह हरकत की, जिसका नाम भौमासुर था। और नरकासुर बाद में पड़ा। तो ये नरकासुर के मर जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सारी जो बंदी गृह में बंदी थी उन महिलाओं से शादी किया। शादी करने के बाद फिर से उनका जो राजपाट था, जिसका उसके पुत्र को लौटा दिया गया और वो अपनी राजधानी लौट आए। तो पूरी कथा कहानी ये कहना चाहती है कि सच्चाई ये है कि जीवन में युग चाहे किसी का भी हो, राम का युग हो, चाहे कृष्ण का युग हो, चाहे नरहरि का युग हो, चाहे किसी का युग हो, तो हमारे आपके जीवन में बौद्धिक स्तर जब कारण और अकारण निम्नतर की तरफ चला जाता है, ऊपर से के नीचे की तरफ गिरता है। पहले तो धीरे धीरे पारा चढ़ेगा, चढ़ने के बाद फिर जब ऊपर चढ़ने के बाद उसके बाद हम आ गया, मदानता आ गई, तो फिर वो ऊपर देखता है, नीचे वालों को पैर से रौंद देना चाहता। तो ऐसी स्थिति में फिर भगवान को के आदेश मिलता है, भगवान से निवेदन किया जाता कि जरा चल के आप ही कुछ करिए। जैसे इंद्र अपने घर से लौट के आए, अपने इंद्रासन से जब छीन लिया गया, तो जो उनसे भगवान श्री कृष्ण निवेदन करते हैं। तो इस पूरे कथा का सार मात्र केवल इतना ही है, भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को ये सबक सिखा दिया, बता दिया कि अगर कोई नारकी जीवन नरक में जीतने वाला व्यक्ति चाहे तो देवत्व प्राप्त कर सकता है, चाहे तो अपने पुरुषत्व से वो महानतम बन सकता है, और चाहे तो अपने इस नरक में नारकी जीवन जी करके दुष्टता का व्यवहार करके वो नरकासुर बन सकता है। तो हमें क्या बनना है, ये कहानी सिखाती है कि हमें नरकासुर नहीं बनना है। यद्यपि उसका मरने के बाद पृथ्वी ने किन परिस्थितियों में ऐसी बात कही, ये ऐसा ज़्यादा उल्लेख इसमें नहीं है श्रीमद् भागवत में। सिर्फ उतने लिखा हुआ कि उनके मरने पर वो उनको मार दिए जाने पर वो निवेदन करती है कि इसका राजपाट जो है वो आप चाहे ले लीजिए चाहे न ले लीजिए, लेकिन इसका जो पुत्र है उसको आप बचा लीजिए। तो उन्होंने उनको बचा लिया। जब देवी पृथ्वी से भगवान की खुद दासी, पृथ्वी भगवान की पत्नी के रूप में भी जानी जाती है। तो जैसे हमने अभी पिछले एपिसोड में बताया था कि जब वो जाती है प्रार्थना करने के लिए गौ का रूप धारण करके, तो गोतमधारी भीम बिचारी गई ब्रंज के लोका, तो वो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी जाती है ब्रह्मा के आश्रम में, ब्रह्म लोक जाती है। तो मेरा मतलब पृथ्वी ही सब कुछ है, पृथ्वी पर जीने वाले लोग सब कुछ हैं। और दूसरी चीज़, पृथ्वी जो है वो वीर भोग्या है। वीर भोग्या का तात्पर्य समझिए कि इस पर अनेकों लाखों करोड़ों लोग वीरों का यहाँ पर उसने कट्टे मरते हुए देखा। ऐसी धरती है जो मौन रह करके भी सबका कहना चाहिए अपने इस विशाल हृदय में समेटे हुए, उसके अंदर कपूत भी हैं, सपूत भी हैं, बलिदानी भी हैं, वीर भी हैं, और राजा भी हैं, महाराजा भी हैं, नरक भी हैं, नारकी भी हैं, और रंक भी हैं, सब कुछ है, सबका वो भोग करती है। तो ऐसी पृथ्वी जो भोग्या है, उसका भी अगर ये पुत्र भौमासुर था तो उसको नरक में जाने का अवसर नहीं मिला, बल्कि वो नरकासुर बन गया। भाई उसको भगवान ने उद्धार कर दिया, इसमें लिखा हुआ नरकासुर का उद्धार। तो इस उद्धार के साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि सबके जीवन में हर तरह की बुद्धि भरी हुई है, बुद्धि भरी है। मैं तो पूरे जीवन भर सब तरफ आया गया हूँ, मिला हूँ, देखा हूँ, सबको देखा हूँ, और हर एक के विचारों को देखा, उनकी बुद्धियों को देखा, और बुद्धि को देख करके कई बार हैरानी भी होती थी। कई बार मुझे लगता था कि भाई बिना कुछ कहे इनसे क्षमा मांग लो, क्योंकि भैया कि छूत से सदा दूर रहो। ये एक बड़ी कहावत है, देहाती मुसल है कि जो जैसे छूत की बीमारी होती है, एक को पकड़ा तो सबको पकड़ लेती है। तो भाई ऐसे लोग जो होते हैं वो छेड़ कर झगड़ा मोल लेते हैं। तो उनके सामने हार मान लेने बड़ी भलाई है कि ना वो भैया हमारे हैं ना हम उनके हैं। सीधी सी बात यह है कि भाई वो जहाँ हैं जैसे हैं वो जाने, उनके भगवान जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब समाज उनसे पीड़ित होगा, समाज की पूरी रूपरेखा तहस नहस हो रही होगी, उस वक्त भगवान का अवतरण होगा, और ऐसे लोगों का वध होना असंभावी है, और वही हुआ। तो नरकासुर का मैंने आपको चित्रण बता दिया। भगवान आप सब लोगों को सद्बुद्धि दे, विवेक दे, विद्या दे, भगवान के चरण कमलों में आप लोग शीश नवाएं। और ऐसे नरकासुर अगर हमारे जीवन में विचारों में कहीं आते हैं तो भाई भगवान से निवेदन करें कि उसका वध करते हैं।
शादी ब्याह हो चाहे ना हो, लेकिन आप अपने अपने नरकासुर को वध करने के लिए तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार की कोई हमारी तरफ से कहने में त्रुटि रह गई हो, कोई अप्रियता रह गई हो, आपकी समझ में ऐसा आया हो कि कोई हम आपके ऊपर कोई सीधा आक्षेप कर रहे हों, तो बिल्कुल नहीं है। ये बंदा आपसे नमस्कार करना चाहता है। मैं तो इसलिए बता देना चाहता हूँ कि भाई हम रहें चाहे न रहें, बिल्कुल पके हुए आम की तरह हैं। और मन में बार बार आता है कि आज नहीं तो कल मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो जो कुछ भी जानते हैं इस पीढ़ी के लिए, इस संसार के लिए, इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर हमने छोड़ दिया है। हम रहें न रहें, फिर भी आप सब लोगों के लिए ये एक प्रकार का एक मार्गदर्शन करने वाला विषय है। इसको ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा। और हमारी प्रार्थना है कि अगर सचमुच आप हमारे पक्के हितैषी हैं, सुने ही हैं, तो आप इसको विस्तार के रूप में आगे बढ़ाइए, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी मुझसे कोई गलती है तो राधे श्याम राधे आपसे निवेदन करता, क्षमा चाहता। अभी बहुत कुछ मुझे कहना है आज की तारीख में, इसको हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय आप सब लोगों को नमन। राधे श्याम राधे।